बात हो रही है मियां साहब की वापसी की। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पहले नून लीग की तरफ से ही बातें की जाती हैं। मियां जवेद लतीफ साहब, दीगर लोग इशारे देते हैं, अयाज सदीक मिलकर आए, वो इसकी बात करते हैं। फिर अचानक दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है कि जनाब वो आएंगे तो सही, लेकिन अभी टाइम फ्रेम नहीं। यानी एक बंदा कह रहा है दिसंबर, कभी जनवरी, कभी कुछ आए आए आए, ये हो गया। आएंगे तो फिर जेल भी जाएंगे, ये भी वो कह रहे हैं, और उसके बाद रिलीफ होगा। इस पर मियां साहब भी राजी हैं कि बाकायदा एक कहानी खुद जानबूझकर फैलाई जाती है, फिर खुद वापस ली जाती है। क्या चक्कर है ये? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो इस तरह के बयानिए और इस तरह की बातें फैलानी है, और वो फैलाते रहेंगे ताकि उनका वर्कर चार्ज रहे और वो इधर उधर मुंतशिर ना हो। उनका वोटर भी जो है वो मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट देता है, और मियां नवाज शरीफ के नाम पे बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, ताकि कोई इनको वो बयानियां जो अगर मियां नवाज शरीफ ना हो, वो किस तरह से फिर वोटर्स को मुतमिन किया जाएगा, किस तरह उनको लाया जाएगा पोलिंग बूथ की जानिब। और जब ये हो कि मियां नवाज शरीफ बस आए के आए और अभी लेके आ जाएंगे, उनको ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सियासी बयानात हैं। और अगर आप इसकी शेर आया वो लोग एतमाद भी तो खो देंगे, क्योंकि झूठी बोलते हैं हर दफा कि मियां साहब अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। मियां साहब ने कोई नहीं आना, वो जेल जाने के लिए थोड़ी आएंगे, वो डरते हैं। नहीं, उसके ऊपर मोहरे सख्त लगा दिया आपके वजीर आज़म साहब ने कि उन्होंने बयान दे दिया परसों जुमे वाले दिन। उन्होंने कहा कि जी वो मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की बातचीत हो रही है, ये ठीक नहीं होगा, और उसको कहीं से रिलीफ मिल रहा है, ये अच्छा नहीं होगा। तो यानी कि आपके वज़ीर आज़म साहब ने तो मोहर लगा दी है, इतने काबिल है माशाल्लाह से कि वो जो बिल्ड करना चाहती है नून लीग, उसकी तस्दीक जनाब वज़ीर आज़म साहब अपने मोहर सबत करके कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। अभी मियां नवाज शरीफ की वापसी का दिसंबर का उनका था कि वो उस वक्त तक मामला सेटल डाउन कर लेंगे, लेकिन अभी मामला सेटल डाउन उस तरह से नहीं हुए। अभी नहीं लेकिन नून लीग बड़ी पुरुमीद है कि मामला तो सेटल कर लेंगे। अब एक नाअहली है सुप्रीम कोर्ट से, उसको कैसे वो रिवर्स करेंगे? आईनी तरमीम ले आएंगे, क्या करेंगे? और खासतौर पर साथ ये भी बताइएगा, अदालत में लिख कर दिया है बयान अल्फी अदालत में कि जी इलाज के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। वो इलाज अभी तक शुरू ही नहीं हो सका, तो वापसी कैसे हो जाएगी? आप कैसे कह सकते हैं कि इलाज शुरू नहीं हो सका या इलाज उनका जारी नहीं है? रिपोर्ट्स आई है सर, नूनी खुद कहती है कि अभी तक कोई नहीं। मियां साहब जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब की सर एक दफा नहीं 10 दफा स्टेटमेंट है कि 4 ऑपरेशन होने, उनमें से एक भी नहीं हुआ अभी तक। उसामा गाजी साहब, पाकिस्तान में आप देखें कि 40 साल का भी बंदा है ना, उसको 10 बीमारियां साथ कैरी करके चल रहा है सर। 4 ऑपरेशन तो नहीं कैरी कर रहा होता सर, और वो भी 2 साल तक। पहले कहा जी डेंगू वो वबा फैली हुई है इसलिए नहीं, वहां पर हॉस्पिटल सारे बंद हो गए थे मियां साहब के लिए, कोई ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था। पता नहीं लंदन में कितने लोग मर गए होंगे इस वजह से कि चूंकि ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, सारे बंद थे। तो मियां साहब, मेरा जो मानना बीमारी के हवाले से वो ये है कि एक्चुअली उनको कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसा बस वो नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं है, और वो मेडिसिन भी बाकायदा सुबह दोपहर शाम मेडिसिन भी लेते हैं। अच्छा। और डॉक्टर को भी कंसल्ट करते हैं। लेकिन बड़ा मेजर ऑपरेशन अगर आप कहेंगे आपका हार्ट का ऑपरेट होना है मेजर, बेशक वो जो वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजीज हैं उन्हीं के जरिए से होगा, लेकिन उसके लिए भी है कि वो कोशिश करते होंगे कि शायद इसका। तो मरियम साहब क्यों कह रही है कि मैं आज शाम ही उनको बुला लेती हूँ, मुझे जमानत दे दें सिर्फ? हाँ, वो जमानत जो है वो जिंदगी की जमानत तो अल्लाह दे सकता है। मरियम साहबा के ऊपर भी ना जाए। मरियम साहबा तो पहले दिन से जितने ये पहुंचे हुए हैं, ये मरियम साहबा और परवेज शीह साहब ने ही पहुंचाया है। ये और बात की लेकिन नवाज शरीफ तो सिर्फ मरियम साहबा पर जाते हैं जी, उन पर डिपेंड करते हैं। बाबर साहब अब ये क्या करें? 3-4 ऑपरेशन शाहिद अब्बासी साहब कहते हैं अदालत में जो उनकी रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, अदालतें बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आती। वो कहते हैं जी हमारा वो मजाक उड़ाते होंगे। तो इस पर कोई क्लियर तो चीज़ होनी चाहिए, या हमारे यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अदालत में आपने लिख कर दिया जी इलाज होगा, कोई उसकी स्टेटमेंट, कोई चीज़, कोई इलाज किया तो कहें कि ऐसी उनकी बीमारी थी कि जिसमें कोई ज़रूरी नहीं था इतना ऑपरेशन, इतना हंगामी, कि इसके बगैर भी इंसान जिंदा रह लेता है। देखें उसामा साहब, चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। आप देखिए अचानक एकदम यहाँ पर मियां साहब जो है वो जेल में हैं, और अचानक ये चीज़ सामने आती है कि जो उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो तकरीबन कोई 20,000 रह गए हैं। उसके बाद पता चलता है जी वो 4,000 पे आ गए हैं। अचानक एकदम ये खबरें आती हैं,
और उसके बाद चीजें इस तरह की ग्राउंड बनाई जाती है कि जनाब इलाज बहुत जरूरी है और उनको बाहर भेजा जाना है, उसमें और वो बाहर उसमें तो चले जाते हैं, उसमें तो और खुद वो एक साथ के खिलाफ प्लानिंग के तहत किया जाता है। मियां साहब बाहर जाना चाह रहे थे, डील यही थी कि जी गवर्नमेंट जो है वो खबर चले गए। अच्छा सर, चले जाएंगे, टाइम बहुत कम रहेगा। गुलाम रजा साहब, कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान हो गया, पहली दफा ये आ गई है और उसको इसमें बताया जा रहा है जी मईशत बड़ी अहम है, मईशत है तो कौमी सलामती आपकी बेहतर होगी, मईशत से जुड़ा हुआ है सारा मामला। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि जी अब ये यानी तमाम बड़े पाकिस्तान के इदारों के लोग वो बैठ कर ये कह रहे हैं कि जी माशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना पड़ेगा, ये बड़ा मसला है इस वक्त। कौमी सलामती पॉलिसी बनाई किसने है? खुदा के लिए ये आप इनको देखें कि जिनसे अपना आप नहीं संभलता, जो अपने आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, वो हमारी कौमी सलामती पॉलिसी बनाएंगे। हमारी कौमी सलामती अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में वर्क कर रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं। वो जहाँ पे भी पाकिस्तान के किसी भी निज़ाम में जहाँ मईशत हो, सेहत हो, आपको सलाब हो, आपका किसी जगह पे अर्थक्वेक हो, किसी जगह पे कोई जरूरत पड़ती है, वो 100% वहाँ पे अपना शो करते हैं इंटरेस्ट, और वहाँ पे पूरा फुल 100% आपको रिजल्ट भी देते हैं। तो कौमी सलामती की पॉलिसी क्या होती है? क्या मतलब किस चीज को कौमी सलामती ये कहते हैं? तो जब फवाद चौधरी साहब बनाएंगे कौमी सलामती की पॉलिसी, सर उसमें मोईद यूसुफ साहब ने तो उसमें पूरी ब्रीफिंग दी है। माजरत कार लें, मोईद यूसुफ साहब ने इनकी जो कौमी सलामती है ना, इन्होंने IMF के पास हमें गिरवी रख दी है। इन्होंने IMF के पास हमारे तमाम अदारों को गिरवी रखने की भरपूर कोशिश कर दी है। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। ये कौमी सलामती कमेटी कौमी सलामती पॉलिसी बनाएंगे जिनको ये नहीं इल्म था कि नेगोशिएशन IMF के साथ किस तरह से करनी है। अगर IMF के साथ नेगोशिएशन, सर वो तो IMF का प्रोग्राम कौमी सलामती से जोड़ा जा रहा है, IMF किससे पास होगा तो हमारी माशी तौर पर बेहतरी होगी, वरना सारे इदारे भाग जाएंगे। क्लोजिंग पर जाना मुझे, बाबर साहब आपकी इस बारे में क्या राय है? कौमी सलामती पॉलिसी का पहली दफा ऐलान हुआ, इस पर पहले मोईद यूसुफ साहब ने बड़ी जाकर पार्लियामेंट में बड़े बताया, अफगानिस्तान की सूरत हाल वो भी है, माहौल भी है, पानी भी है, यहाँ खत्म हो रहा है, वो भी हमारी सलामती से जुड़ता है, एक एक चीज सारी कौमी सलामती में आती है। उसामा साहब, जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से बार बार शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर हमें मौका मिला तो हम सारी पार्टीज को, सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अब ये जो है ये इसका एक तोड़ ये है कि जनाब कौमी सलामती पॉलिसी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया, क्या इसमें अपोजिशन को बिठाया गया? 7 साल से गए थे सर, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। सर बाइकआउट कर दिया तो उनको मनाए। आप अगर अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलते तो इकोनॉमी को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं? आपके तो बस का काम ही नहीं, आप तो नाकाम हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।